इस देश में वैसे आर्मी में जाने के लिए लोग इतने पागल क्यों है पता है? दूसरे देशों में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में दारू सस्ती मिल रही है। ठीक है। आई डोंट थिंक कि सिर्फ कैंटीन की सस्ती दारू के लिए कोई भी 18,000 फीट की ऊंचाई पर -60 डिग्री के टेम्परेचर में सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी हड्डियां गलाएगा, या फिर 50 डिग्री टेम्परेचर वाले थार डेजर्ट में जाकर तैनात रहेगा जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। इस तरीके से इंडियन आर्मी की डिसरिस्पेक्ट करना डैंग कॉमेडी कब से हो गई? आई थिंक दैट नकुल ढुल इज वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल ऑन द इंटरनेट। एक टाइम ऐसा था जब मैं भी उनके जोक्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करा करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो वो इंटरनेट पर कर रहे हैं उसको मैं तो कॉमेडी नहीं मानता। ऑल ऑफ दीज जोक्स जो इन्होंने इंडियन आर्मी पर मारा और जिन भी जोक्स की वजह से कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। कैमरे के सामने एसी रूम में बैठकर कुछ भी बक देना और फिर उसको डैंग कॉमेडी का लेबल दे देना, ये तो नहीं चलेगा। और मैं डार्क ह्यूमर वगैरह के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स डार्क कॉमेडी नहीं होती। और मैं पॉलिटिकल सटायर का भी पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जोक्स कैन एक्चुअली ब्रिंग चेंज। लेकिन दिक्कत क्या है ना, पॉलिटिकल सटायर का मतलब होता है कि आप किसी पार्टी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी लीडर या फिर आप ऐसे ही किसी पब्लिक फिगर के बारे में जोक करो। बट इंडियन आर्मी, कम ऑन यार, ये कब से पॉलिटिकल सटायर हो गया? हम लोग इस चीज के लिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड नहीं कर रहे थे। अब मैं 100% श्योर हूँ कि इनके कुछ फॉलोअर्स आकर कमेंट सेक्शन में मुझे डार्क कॉमेडी का पार्ट पढ़ाएंगे। इनके पास ऐसा करने का प्रिविलेज भी इसलिए है क्योंकि आर्मी एग्जिस्ट करती है। और इनके फॉलोअर्स का तो ये भी मानना है कि हम इंडियन तो ऐसे इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं। एक जोक क्या